₹999 में उज्जैन से ओमकालेश्वर का ट्रिप। बिल्कुल सही सुन रहे हैं गाइस, मात्र ₹999 के कम बजट में आप वहां का ट्रिप कर सकते हैं। और अभी हम उज्जैन से स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारे ताऊ सुबह सुबह चिलिंग की व्यवस्था करना शुरू कर रहे हैं। और क्यों ना करें भाई, उज्जैन नगरी है, ये सब तो होना आम बात है। वहां से हम रास्ते की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हमें हमारी बस मिलेगी। बस स्टैंड गेट नंबर 4 के पास मिलेगा उज्जैन के। और रास्ते में हमने सोचा क्यों ना हम ऑटो करने से अच्छा पैदल जा लें, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा होता है। सुबह के 8 बजे हुए थे, 8:30 की बस थी हमारी, तो हम आधे घंटे का रास्ता पैदल ही कवर करने निकल गए। ये गेट नंबर 4 की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सामने जो टंकी है, ये गेट नंबर 4 के अपोजिट में है, जहाँ बस स्टैंड है। और पीछे आपका हर सिद्धि माता मंदिर मिल जाएगा। आ गए हम अपनी बस के पास, जायसवाल ट्रेवल्स, जिन्होंने उज्जैन से ओमकालेश्वर और ओमकालेश्वर से उज्जैन रिटर्निंग हमें मात्र ₹320 में ट्रैवलिंग मिल जाती है। रास्ते में हमारे बहुत सारे लोग चल चुके हैं, और कुछ लोग पत्ते खेल रहे हैं, तो कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ आपस में जयकारे लगा रहे हैं। और रास्ता इतना खूबसूरत है उज्जैन का, जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, जहाँ की पूरी फसलें काली मिट्टी पे ही है। हम लोग प्रयागराज के, यहाँ पे आपको पीली मिट्टी मिलती है बेसिकली, बट वहाँ पे आपको ज़्यादातर काली मिट्टियाँ ही मिलेंगी। यहाँ से हम लोग बस चलने के कुछ देर के बाद हम लोग टी ब्रेक या कह सकते हैं आपकी, थोड़ी देर के लिए हम लोग ने होल्ड किया कि हम लोग चाय नाश्ता कर सके। जहाँ भी आप देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो पहाड़ को ही काट के रास्ते वगैरह बने हुए हैं ज़्यादातर। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, ठीक है। जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, वो रास्ते बहुत ही प्यारे हैं। ये आ गए थे हम, एक छोटा सा ढाबा था जहाँ पे हमारी बस स्टॉप करती है 15 मिनट या 10 मिनट के लिए, कि जिनको जिनको अपना फास्ट या कुछ भी खाना पीना है वो अपना खा लें। और इसके बाद सीधा हम लोग इंदौर ओमकालेश्वर जी के लिए निकल जाएंगे। गाइस, ये इंदौर का पहाड़ी इलाका है। इंदौर बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसा कि लोग कहते थे। मैं तो फर्स्ट टाइम गया था, सोलो ट्रैवलर भी, तो वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती के साथ साथ तो ये खूबसूरत सा नज़ारा लगातार आपके साथ इंदौर तक चलेगा। आगे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है, रास्तों में कहीं कहीं पे है। जैसे पहाड़ी इलाके तो वहाँ पे बहुत सारे हैं, जो कि इतना खूबसूरत लगता है। बरसात के समय अगर आप जा रहे हैं तो वो और ही खूबसूरत है। वहाँ का एक फेमस टेंपल है, शनि नवग्रह मंदिर, जहाँ पे शनि भगवान से रिलेटेड पूजा कथाएँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अंदर से दिखा तो नहीं पा रहा हूँ, बट मैंने बाहर से किया, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग पे हूँ, तो मुझे बस से ही जितना दिखा मैंने वो देखा। और यहाँ के जंगल इतने ज़्यादा घने हैं कि आपको नज़ारे देखते देखते रास्ते का पता ही नहीं चलेगा। फाइनली अब हम लोग ओमकालेश्वर जी के मंदिर के पास आ चुके हैं, और वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको नर्मदा नदी क्रॉस करना पड़ता है। रास्ते में नर्मदा नदी थी, और अभी हम लोग वहाँ से, यहाँ पे आपको लिखा भी आई लव ओमकारेश्वर। और बस स्टैंड पे आते ही आप सबसे पहले ऑटो लीजिए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी, और आपको जितना लेट वहाँ पहुँचेंगे उतनी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बस स्टैंड उतरते ही वहाँ पे ऑटो वाले रहेंगे, आप उनसे सीधा ऑटो लीजिए। ₹20 का वहाँ का किराया है, और ₹20 में वो आपको गांव के रास्ता पड़ता है, थोड़ा कच्चा रास्ता भी आएगा, कुछ अच्छी रोड भी है वहाँ पे। और पुराने टावर के जैसा, या आप कह सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पे ओमकारेश्वर जी हैं। उसका कारण क्या है ऐसा होने का, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। और अभी हम लोकल एरिया से होते होते ऑटो स्टैंड पे आ गए, और वहाँ से अब हम लोग को पैदल चलना है। ये इतनी हाइट पे है। हाइट पे होने का कारण ये है क्योंकि बीच में नर्मदा नदी का फ्लो है, जो कि जिस समय डैम खुलता है, सामने ही आपको एक डैम भी मिलेगा, और डैम जब ओपन होता है तो ये पूरा इलाका जो होता है वो डूब जाता है। तो इसी वजह से ये बहुत ही हाइट पे, और हम लोग को काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपको 2 टेम्पल है, एक ओमकारेश्वर जी और दूसरा आपका ममलेश्वर जी। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये ममलेश्वर मंदिर है। ये भी आपका शिव जी का ज्योतिर्लिंग में ही है। कहा जाता है, मान्यता भी यही है कि ज्योतिर्लिंग उनका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, और ये उनका धड़ है।
तो दोनों के दर्शन आपको करना ज़रूरी है, या आप जैसा भी चाहें ओमकारेश्वर जी भी दर्शन करते हैं तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको ओमकारेश्वर जी में और उज्जैन में 2 दर्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी हम लोग ममलेश्वर जी में अंदर जाते हैं। वहाँ से फूल माला जो भी आपको लेना है 50 रुपये की कॉस्टिंग है। फूल माला लेके आप अंदर जाइए, और मैं कोशिश करूँगा ममलेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग किसी तरीके से आपको दिखाने की। जैसा मैंने कहा था कि स्टैंड से आप जितना जल्दी हो सके निकलिए, क्योंकि वहाँ पे लाइनें बहुत लंबी हो जाती हैं। मैंने तुरंत ऑटो लिया था तो मुझे लाइन में लगने की ज़्यादा भीड़ मुझे मिली नहीं, ठीक है, थोड़ी ही भीड़ थी। प्रांगण के अंदर ही मैं गया और मुझे तुरंत लाइन में लगना मिल गया। और अगर आप वहाँ पे चाहते हैं वीआईपी दर्शन करना, तो वीआईपी दर्शन वहाँ पे 500 रुपये अलग से आपको देना पड़ेगा जल्दी दर्शन करने के लिए। वो आपको दर्शन करा देंगे, लेकिन मैं चाहता था कि भाई 2 मिनट का ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय लगेगा। 20 मिनट 25 मिनट में आपके यहाँ दर्शन हो जाएंगे, और दर्शन करते ही आप ओमकारेश्वर जी के लिए तुरंत चलिए। अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक ब्रिजेस से और एक पानी के रास्ते बोट से, ठीक है। तो पहले हम लोग ममलेश्वर भगवान की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग था, और ये उनका मेन प्रांगण। सामने ममलेश्वर भगवान जी की ज्योतिर्लिंग मौजूद है, जिसमें लिखा भी है फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन किसी तरीके से हमने लेके तुरंत दर्शन किया। और वहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं स्काई वॉक की तरफ, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप ब्रिज के थ्रू भी नदी को क्रॉस कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा राइड का एंजॉय लेना है तो आप नीचे बोट चलती हैं ओमकारेश्वर जी के लिए, आप बोट में बैठ के भी नदी क्रॉस कर सकते हैं। कहा जाता है कि वहाँ थोड़े मगरमच्छ वगैरह भी दिखते हैं। मैं तो नहीं हिम्मत करता, और मैंने ब्रिज से जाना ही अच्छा समझा। मैंने बोट पे इतना कोई दिलचस्पी मेरी है भी नहीं। तो ब्रिज से भी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कि कैसे वहाँ पे नीचे बोट चलती है। ये आप देख पा रहे हैं, मैं ऊपर साइड से आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे जैसे ही आप देखेंगे तो आप सारी बोट्स खड़ी रहेंगी। सामने आपका मंदिर है, ठीक है, ओमकारेश्वर जी, वो भी 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर है। और उसके होने का कारण भी छोटा सा ही है। वो कारण ये है कि नदियों का जो जल प्रभाव है जब वो ऊपर आता है तो वो कम से कम 10 माले ऊंचा आता है, जिसकी वजह से आने जाने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो बोट ही बचता है। तो जब जल भराव होता है तो बोट के थ्रू ही वहाँ पे आरती और सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये ब्रिज से उतरते ही लास्ट ओमकारेश्वर जी का प्रांगण है, जहाँ पे आप काफ़ी सारे सामान ख़रीदना चाहते हैं, या जो भी आपको पूजा के सामग्री से रिलेटेड है, घर ले जाने के लिए खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ, खाना पीना, सारा चीज़ आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए, या फिर आप सामने देख रहे हैं। अब हमको बस एक ब्रिज क्रॉस करके सामने ओमकारेश्वर जी के लिए जाना है। तो आइए चलते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी है, मूर्ति के जो सामने आप देख पा रहे हैं। और हम अभी ब्रिज नर्मदा नदी का क्रॉस कर रहे हैं। नीचे हमारे नर्मदा नदी है और ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी डैम खोला नहीं गया है, सामने ही जस्ट मंदिर के सामने डैम है, जब पानी ओवरफ्लो में आता है और खोल दिया जाता है तो ये जितना भी इलाका है वो डूब जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जितने मकान हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे बनाए। उनकी हाइट नहीं होगी तो 200-300 फीट ऊपर बनाए गए हैं कि पानी भरने पे दिक्कत ना हो। एक जानकारी आपको और देना चाहूँगा, मंदिर ओमकारेश्वर जी में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं उज्जैन, तो उज्जैन के बाद नेक्स्ट डे अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो सेम डे आप 300 रुपये का पास होता है, जिसे आप ऑनलाइन बुक किया जाता है ओमकारेश्वर वीआईपी दर्शन के लिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ उसको बुक कर लीजिएगा, और बुक करने से आप डायरेक्ट वीआईपी एंट्री के लिए आप पहुंच जाएंगे उनकी लाइन में, जहां पे आपको इतनी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। सामने देख रहे हैं ये लाइन लगी हुई है, और ये लाइन जो है ये 10 माले ऊपर तक जाएगी, जिसमें 10 फ्लोर है, और ये सर्कुलर रोटेशन के साथ जाता है। नीचे बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ये करने के बाद हमारे फ़ोन वगैरह सब जब्त हो गए थे, तो मैं आगे का आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाया वीडियो। ये हमने दर्शन करके अब हम लोग रिटर्न के तौर पे वापस घर के जा रहे हैं। सामने आप देख पाएंगे नदी है, और नदी का सामने डैम भी था। कहा जाता है नर्मदा नदी के जो पत्थर है उसमें शिवजी विराजमान है, तो वहाँ पे आपको पत्थर बिकते हुए भी बहुत सारे दिख जाएंगे। आप वहाँ जाते हैं तो ओमकारेश्वर जी की एक खास बात ये भी है कि वहाँ पे कड़कड़ में शिवजी विराजमान है।
तो कहते हैं नर्मदा नदी को आशीर्वाद भी मिला था कि उनके कड़कड़ में शिव जी रहेंगे, तो वहाँ के पत्थर बहुत सारे लोग लेके आते हैं। हम वापस अपने बस अड्डे पे आ गए हैं और यहाँ पे बहुत सारी गाय और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। वहाँ से हमने उज्जैन के लिए वापस मूव किया। रात में करीबन हम 12:30 बजे उज्जैन में आ गए और रात का उज्जैन का नज़ारा देख के तो दिल ऐसा हो गया कि जैसे क्या ही बोले, आने का मन भी नहीं करेगा आपका, वापस घर जाने का भी मन नहीं करेगा। ये इतना प्यारा नज़ारा होता है रात के समय का बाबा की नगरी का, जिसे देखते ही बस आप देखते ही रहेंगे। मैंने फिर से वैसे ही पैदल चला और बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद मैंने ये सामने उज्जैन के महाकाल जी का मंदिर है, 4 नंबर गेट पे आया मैं। फिर वहाँ से मैंने फाइनली अपनी ट्रेन ली उज्जैन से प्रयागराज के लिए और वहाँ का नज़ारा भी देखने बनता है। वहाँ पे ज़्यादातर पेड़ों पे तोते मिलते हैं